Question number 20, exercise 2, part 1. Okay, question is f फंक्शन है R to R डिफाइन है और डेफिनेशन है रैशनल फंक्शन के लिए x mod x माइनस फोर एंड फॉर x इरेशनल x mod x माइनस रूट थ्री, है ना. यू हैव टू फाइंड फंक्शन इज वन वन मैनी वन और ऑन टू इनटू, मतलब ये बताना. ओके, तो अब देखो कभी कभी जैसे फंक्शन को देखते समझ में आता है कि ये फंक्शन दो पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वल है, तो फिर हम मैनी वन बोल सकते हैं, है ना. बहुत इजीली हम चेक कर सकते हैं. ठीक है, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि रैशनल के लिए अलग डिफाइन है, इरेशनल के लिए अलग डिफाइन है. ठीक है, तो वो डिफरेंशिएशन वाला जो मेथड है वो तो यहाँ पे यूज ही नहीं कर सकते, है ना. तो अब जिसकी जो मैनी वन है वन वन में से अगर बताना है, तो फिर अगर मुझे देख कर ये लग रहा है कि दो पॉइंट पर अगर सेम वैल्यू दे देगा तो मैं इजीली बोल पाऊंगा कि ये मैनी वन है. अच्छा, अब जैसे मैं कहूँ कि केवल अगर मैं दो रैशनल वैल्यू पे चेक करूँ, जैसे x मॉड x माइनस फोर है, तो ये x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेगा और डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट दे देगा. अच्छा, ये भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेगा और डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट दे देगा. अच्छा, बट क्या कभी ये पॉसिबल है कि कुछ x की एक रैशनल वैल्यू के लिए और इरेशनल वैल्यू के लिए ये वाला कोई सेम वैल्यू दे दे दोनों फंक्शन. जैसे मैंने कहूँ कि सपोज कि मैंने एक x1 रैशनल नंबर सेलेक्ट किया, एक x2 मैंने इरेशनल नंबर सेलेक्ट किया, तो fx1 कितना हो गया, x1 मॉड x1 माइनस फोर इज इक्वल टू एक्स टू का मॉड और माइनस रूट थ्री. क्या ये सेम हो सकते हैं? क्या ये सेम हो सकते हैं? तो देखो, अब या तो ऐसा है कि भाई ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है ना, और ये x1 जो है वो रैशनल है, ये है ना, और यहाँ पे जो x2 है वो तुम इरेशनल रख सकते हो. तो अगर मैं ऐसा करूँ, कुछ यहाँ पे ऐसा रख दूँ कि इसको जीरो बना दूँ, कुछ ऐसा रख दूँ कि इसमें जीरो बना दें, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा. तो जैसे अगर मैं कहूँ कि x1 का वैल्यू जैसे अगर 2 है और जो कि रैशनल है, और x2 का वैल्यू जैसे मैं कहूँ कि 3 की पावर 1/4 है, 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/4 मतलब रूट थ्री. तो अगर ये रखते हैं तो ये तो जीरो आ जाएगा. यानी f(2) और f(3) की पावर 1/4, तो ये तो जीरो ही हो जाएंगे दोनों. f(2) पे ये फंक्शन वैलिड है, f(3) की पावर 1/4 पे ये वाला फंक्शन वैलिड है, लेकिन दोनों का वैल्यू तो जीरो आ रहा है. तो इसका मतलब ये तो फंक्शन मैनी वन हो गया. ठीक है, ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें हम ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब सीधा सीधा हमें फंक्शन नहीं दिख रहा है. तो फिर मतलब कहीं भी अगर मैं दो पॉइंट पे वैल्यूज चेक कर पा रहा हूँ कि वो सेम आ रही हैं, तो बहुत ईजिली बोल पाएंगे कि वो मैनी वन है. और ये एनालिसिस डेवलप होगी जब तुम क्वेश्चन के साथ इन्वॉल्व रहोगे, प्रैक्टिस करते जाओगे तो वो समझ में आता जाएगा. अब इस क्वेश्चन में अब ऑन्टो चेक करना है. ऑन्टो का मतलब रेंज अगर इसने सारी वैल्यू कवर कर ली तो ये ऑन्टो होगा. तो क्या ये सारी वैल्यू कवर करेगा? ये देखो, क्या तुम देखकर ये बता सकते हो कि ये वाला वैल्यू तो कभी अटेन ही नहीं होगा? जैसे अगर मैं यहाँ पे रैशनल वैल्यू रखता हूँ तो रैशनल ही आउटपुट आएगा, या इरेशनल रखता हूँ, है ना, तो इरेशनल माइनस इरेशनल कुछ भी हो सकता है, समटाइम्स रैशनल भी आ सकता है. ओके, तो फिर बट देखो, अब मैं कहूँ कि जैसे x मॉड x माइनस रूट थ्री है, ये फंक्शन है इरेशनलिटी के लिए, इरेशनल नंबर्स के लिए वैलिड है ये डेफिनेशन, है ना. तो जिसका अगर मैं ये कहूँ कि इसका वैल्यू अगर माइनस रूट थ्री आना है, इसका वैल्यू माइनस रूट थ्री कब आएगा, तो x इज इक्वल टू जीरो पे आएगा. ये जो वैल्यू अगर मैं कहूँ कि इस वाले फंक्शन का वैल्यू तो माइनस रूट थ्री कब आएगा, क्योंकि ये वाला फंक्शन माइनस रूट थ्री कब आएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x मॉड x माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री, यानी x मॉड x इज इक्वल टू फोर माइनस रूट थ्री. तो x रैशनल के लिए x मॉड x फोर माइनस रूट थ्री तो आ ही नहीं सकता है ना, ये नहीं आएगा. अच्छा ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि इसका वैल्यू माइनस रूट थ्री कब आएगा. इसका वैल्यू माइनस रूट थ्री करके देखा तो ये तो x0 पे आ रहा है, तो जीरो तो यहाँ रख ही नहीं सकते हैं, जीरो तो यहाँ रख ही नहीं सकते. इसका मतलब ये है कि माइनस रूट थ्री तो कभी इसके रेंज में आ ही नहीं रहा है. मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि माइनस रूट थ्री कभी ऑब्टेन हो ही नहीं रहा है. तो मतलब एक भी वैल्यू अगर ऑब्टेन नहीं होगा तो इसका रेंज तो आर होगा ही नहीं. रेंज आर नहीं होगा तो ये फंक्शन कैसा हो गया, इनटू फंक्शन हो गया. ठीक है, थोड़ी सी डिफरेंट एनालिसिस है, बट क्वेश्चन इस टाइप की प्रैक्टिस करोगे तो समझ पाओगे कि कौन सा वैल्यू ऑब्टेनेबल नहीं है, किन दो पॉइंट पे वैल्यू सेम आ रही है, ये सब. क्वेश्चन नंबर 22, एफ फंक्शन डिफाइन है 2 to 4 से लेके 1 से 3 में. फंक्शन क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2, एफ इनवर्स x. अच्छा, x अगर 2 से 4 है, सिर्फ x यहाँ पे 2 से 4 ही वैलिड है इस क्वेश्चन के लिए,
क्योंकि दे रखा है डोमेन केवल 2 से 4 है। तो x जब 2 से 4 होगा तो x/2 तो कितना होगा 1 से 2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 1, यानी अल्टीमेटली ये तो 1 ही है, तो ये फंक्शन x-1 हो गया सर। अब ये फंक्शन है, अच्छा तो ये अब पहले ये देखो कि 2 से 4 में जब x का वैल्यू 2 से 4 होगा, x का वैल्यू जब 2 से 4 होगा तो इसका जो x-1 है वो भी 1 से 3 होगा, मतलब सारी रेंज कवर कर रहा है, ये कोर डोमेन के इक्वल है, तो ये ऑन टू भी हो गया। अब x-1 है तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो 1 भी है, 1 ऑन टू है तो इन्वर्टेबल भी है। इन्वर्ट मतलब y इजिकल टू x-1, x निकाला y के टर्म्स में, वही होगा इन्वर्स ऐसे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23, FR2R है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, बाइजेक्टिव है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है बाइजेक्शन, तो फाइंड कंडीशन इन A एंड B। ओके, पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। R2R में अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा तो वो हमेशा ऑन टू होगा, क्योंकि वो -∞ से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू कवर करेगा। तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल R2R में ऑन टू होते हैं। ओके, तो ऑन टू तो है। अब 1 चेक करने के लिए इसका जो डेरिवेटिव है वो कैसा होना चाहिए, वो साइन चेंज नहीं करना चाहिए। तो डेरिवेटिव जो आ रहा है वो तो आ रहा है क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए या फिर ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए। ओके, तो जो जो क्वाड्रेटिक आ रहा है वो तो ये आ रहा है 3x² + 2ax + b। तो इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव कर दें, इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव होगा तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट को ऐसा 0 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो कि 0 करने पर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो मतलब ये किसी एक पॉइंट पे 0 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव अगर किसी एक पॉइंट पे 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो अभी भी है ना। ऐसे समझो कि कोई फंक्शन अगर f(x) जैसे ये है x³ है जैसे, तो डेरिवेटिव क्या होगा 3x²। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव आ रहा है ये क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो ये जो क्वाड्रेटिक है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका डिस्क्रिमिनेंट 3x² का तो डिस्क्रिमिनेंट भी 0 है, तो यानी ये जो डेरिवेटिव आ रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बट ये जो फंक्शन है x³ ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये 1 है ऐसे, ये क्योंकि वो किसी एक पॉइंट पे 0 हो रहा है, किसी इंटरवल में 0 नहीं हो रहा है। ओके, तो उसी कंसेप्ट से यहाँ पे भी इक्वालिटी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वालिटी वाले केस में ये होगा कि डेरिवेटिव किसी एक पॉइंट पे 0 हो रहा होगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फिर भी रहेगा, तो फंक्शन 1 रहेगा। तो ये कंडीशन आ रही है, अगर ये कंडीशन है तो फंक्शन 1 है, ऑन तो पहले से ही था बस। तो बाइजेक्टिव होने के लिए ये कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 25, f नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एंड f(x) = x + -1 की पावर x-1। ओके, तो अब यहाँ पे नेचुरल नंबर ही रख सकते हैं। तो नेचुरल नंबर अगर x सपोज ऑड है तो x-1 इवन हो गया, तो -1 की पावर इवन है तो ये +1 हो जाएगा। ऐसे अगर x का वैल्यू इवन है तो x-1 ऑड होगा तो ये x-1 आएगा। मतलब दो डेफिनेशन है फंक्शन का, x बिलोंग्स टू ऑड पर x+1 है, x बिलोंग्स टू इवन पर x-1 है। तो अब देखो, ऑड रखने पर मुझे इवन मिलता जाएगा, इवन रखने पर मुझे ऑड मिलता जाएगा, तो सारे नेचुरल नंबर भी मिलते जाएंगे। तो इसका मतलब ये तो ऑड हो गया, और ऑड रखने पर इवन मिलेगा, इवन रखने पर ऑड मिलेगा। तो दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ x पर कभी सेम आउटपुट आएगा ही नहीं, तो ये 1 भी होगा, चेक भी कर सकते हो इजीली। तो ये 1 भी है, ऑन टू भी है, मतलब ये इन्वर्टेबल भी है। अब इन्वर्स निकालने के लिए बस क्या डेफिनेशन है, पहला डेफिनेशन है y = x + 1 जब x ऑड है, ऑड रखने पर इवन मिलेगा, है ना, ऑड रखने पर इवन मिलेगा। तो अब जब यहाँ से x निकाला मैंने तो x निकला y-1, तो y की जगह पे जब x रख देंगे तो यही डेफिनेशन इन्वर्स का हो जाएगा। बट इन्वर्स अब कैसे डिफाइन हो जाएगा, ऑड रखने पर इवन आ रहा था, तो इन्वर्स कैसे डिफाइन हो जाएगा, इवन रखने पर ऑड आना चाहिए। तो ये इवन के लिए वैलिड हो गया, इवन के लिए आ गया। सिमिलरली y = x-1 डेफिनेशन है x बिलोंग्स टू इवन के लिए, मतलब इवन रखने पर यहाँ ऑड आता जाएगा, इवन टू ऑड आ रहा है। तो अब इवन रखने पर ऑड आ रहा है, तो यहाँ पे देखो x = क्या है y+1, x क्या आएगा y+1, तो ये इन्वर्स हो गया x+1। तो ये कैसे डिफाइन हो जाएगा, इवन रखने पर ऑड आ रहा था फंक्शन में, इन्वर्स में क्या हो जाएगा, ऑड रखने पर इवन आ जाएगा, तो ये ऑड के लिए डेफिनेशन हो जाएगा। तो ये ऑड के लिए डेफिनेशन, ये इन्वर्स का इवन के लिए है। अब इन दोनों को कंबाइंडली लिखना चाह रहे हो तो फिर ऐसे लिख सकते हो, एक ही बात है। यहाँ पे जब तुम x का वैल्यू ऑड रखोगे तो ये डेफिनेशन मिल जाएगा, इवन रखोगे तो ये डेफिनेशन मिल जाएगा, सिंपल।